आराधना तो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, फास्टिंग रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि तुम आज़ाद हो जाओ? और क्या हम चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं? यीशु मसीह तो चाहता है कि आप आज़ाद हो जाएं, और वो आज़ादी यीशु मसीह के पास नहीं आपकी, वो आज़ादी आपके पास ही है स्वयं। यीशु मसीह के पास लोग खुद आते थे और यीशु मसीह केवल जाया करते थे प्रचार करने। यीशु मसीह सुसमाचार सुनाया करते थे, लेकिन यीशु मसीह के पास लोग आया करते थे और यीशु मसीह उनसे कहते थे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होनी चाहती है? क्या तुझे ये विश्वास है? क्या तुम छुटकारा चाहते हो? यीशु मसीह के पास लोग आते थे, और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे तब यीशु मसीह उनको आज़ाद करते थे। आज सवाल हमारे ज़िंदगी के अंदर ये है कि क्या हम यीशु मसीह के पास वास्तव में आना चाहते हैं? क्या वास्तव में हम स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्या हम वास्तव में, मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह हजारों साल का ज़िंदगी रखा है, उस ज़िंदगी को हम प्राप्त करना चाहते हैं कि केवल हम यूं ही आए और गए, आए और चले गए? परमेश्वर चाहता है कि तुम स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करो। खुदावन चाहता है कि तुम उस जीवन के लिए तैयारी करो जो कभी तुमसे छीना नहीं जाएगा, जो कभी तुमसे लिया नहीं जाएगा। हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उपवास भी रखते होंगे, लेकिन क्या हमारी आत्मा, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए तैयार है? उसका स्पिरिट हमारे ज़िंदगी के अंदर क्या काम कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो समय है कि उसे अपने ज़िंदगी में बुलाओ, है ना? परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं है, परमेश्वर का आत्मा शांति का है, आनंद का है ना? जब परमेश्वर का स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा ज़िंदगी में काम करता है ना, जब पवित्र आत्मा आता है तो बदलाव आता है, चेंजेस आता है, लाइफ में चेंज होता हमारा जीवन। पुराना मनुष्यत्व जो है वो चला जाता हमेशा के लिए, और एक नया मनुष्यत्व हमारे ज़िंदगी में आता है, एक नई बातें हमारे ज़िंदगी के अंदर आती है, और उस लाइफ को हमें प्राप्त करना है, उस ज़िंदगी को हमें प्राप्त करना है कि पुराना मनुष्यत्व हमारा उतर गया और नया मनुष्यत्व जब हम यीशु मसीह के नाम से उद्धार प्राप्त करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है वो उतर जाता है। एक नया लाइफ हमारे ज़िंदगी में। क्या नया लाइफ में आप जी रहे हो? सोचने वाला विषय, समझने वाला विषय। क्या आप एक नई लाइफ को पकड़ के चल रहे हैं? क्या वापस उस गंदगी में चले गए, या वापस बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हो? क्योंकि बाइबल बताती है कि हम उद्धार पाने के बाद यदि पाप करते हैं, यदि हम गुनाह करते हैं, तो हम यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, और बार बार हम उसके ऊपर भाले को मरवाते हैं, बार बार हम उसके ऊपर कोड़े को मरवाते हैं। तो ये सोचने और विचारने का समय है कि क्या वास्तव में हमारा लाइफ, हमारा जिंदगी चेंज हुआ है? हमारा लाइफ चेंज हो गया है यीशु मसीह के करीब आने से, उद्धार प्राप्त करने से? नहीं हुआ तभी भी विषय है यीशु मसीह के आगमन से पहले अपने आप को तैयार करने का। नहीं तो अगर यीशु आ गया तो छाती पीटने, बाइबल क्या बताती है कि तुम छाती पीटोगे, दुनिया छाती पीटेगी और तुम आनंद करोगे। कहने का मतलब, जो आज नहीं पहचान रहे हैं, जो आज नहीं समझ रहे हैं, एक दिन जब यीशु मसीह आएगा तो लोग छाती पीटेंगे लेकिन तुम आनंद करोगे। लेकिन क्या उस आनंद के रास्ते में आप हैं? क्या आप उस आनंद के मार्ग पर जा रहे हैं? जिस दिन यीशु मसीह आएगा तो आप छाती नहीं पीटेंगे, परंतु बाइबल बताती है अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। आज समय बहुत बेकार चल रहा है, आज समय बहुत विपरीत है, आज संसार बिल्कुल अलग तरीके से जी रहा है। दुष्ट आत्माओं ने अधिकार बना लिया चारों तरफ। और मेरे प्रियो, लेकिन हम, परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम जगत में जलते हुए दीपकों के समान हो। हमें क्या वास्तव में जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई दे रहा है कि जब हम चार लोगों के साथ बैठते हैं तो कहीं उनका अंधकार हमें भी अंधकार में तो नहीं लिया जा रहा है? ये बात को हमें सोचने की जरूरत है। हालेलुया। जब एक दिया जलता है और जब अंधेरा रहता है तो वो दिया दिखाई देता कि जल रहा है। आज जब हम मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग, आप दिया हो, आप ज्योति और प्रकाश हो, क्या वो प्रकाश आपके जिंदगी में दिखाई दे रहा है? या आपके लाइफ को लोग देखकर ये कह रहे हैं कि हाँ, वास्तव में इसने मसीह यीशु को जीवन दिया है, वास्तव में इसके जीवन में वो चेंज है, वास्तव में इसका जीवन बदल चुका है, वास्तव में इसके अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है? किसी ने एक सवाल किया कि परमेश्वर कैसा दिखता है, यीशु मसीह कैसा दिखता है?
तो सवाल का एकदम सरल उत्तर है कि यीशु मसीह तुम्हारे जैसा दिखता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जैसा दिखता है। यीशु मसीह कैसा दिखता है? किसके जैसा दिखता है? आपके जैसे। आपके जैसे यीशु मसीह दिखाई देता है। एक सरल उत्तर है उसका कि ये अगर कोई आपसे पूछे कि परमेश्वर को क्या तुमने देखा, क्या यीशु मसीह को तुमने देखा, तो बोलो हाँ देखा, क्योंकि यीशु मसीह आपके जैसा दिखाई देता है। क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। जैसा परमेश्वर है वैसा आप हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के जैसे दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर यीशु मसीह काम कर रहा है। तो सोचो, अब तुम्हारे अंदर अगर यीशु मसीह है तो क्या वास्तव में तुम्हारे जीवन से दिखाई दे रहा है यीशु मसीह? आज जांच लो अपने आप को। आज थोड़ा पढ़ो अपने आप को। क्या मेरे लाइफ में मैं यीशु के जैसी हूँ? मैं यीशु के जैसा हूँ? तो क्या मेरे अंदर यीशु मसीह दिख रहा है? क्या मेरी आत्मा में यीशु मसीह दिख रहा है? क्योंकि उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आपको बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। आज जांच लो, है ना। आज ये समय है मेरे प्रियो, उस चीज़ को पहचान लो। अगर तुम कहते हो कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, तो वो ज्योति तुम्हारी ज़िंदगी में आनी चाहिए। वो प्रकाश तुम्हारे ज़िंदगी में आना चाहिए। तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व तो हमेशा के लिए उतार डालो। उतार दो, कोई फ़ायदा नहीं उससे। हमेशा के लिए घमंड का, लोभ का, व्यभिचार का, पाप का, गुनाह का, जो कुछ भी संसार से जो हम उद्धार प्राप्त करने से पहले उनको छोड़ दिए हैं, तो आज स्टाम्प पेपर में लिख दो शैतान के कि ले, आज हम छाप देते हैं कि आज के बाद हमारे जिंदगी में कोई पाप नहीं होगा। आज के बाद हमारी लाइफ में कोई गुनाह नहीं होगा। ले, तेरे स्टाम्प पेपर में हम मोहर लगा देते हैं शैतान कि आज से मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा। आज से मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आज से मैं परमेश्वर का बेटी और बेटा बनकर चलूँगा और चलूँगी। हालेलुया। पर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, तब यीशु मसीह आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। संसार में थोड़े समय के लिए जब हम लोग कोई भी ऐसे सॉन्ग को भी सुनते हैं या फिल्मी सॉन्ग को भी सुनते हैं या पिक्चर को देखते हैं या थोड़ा मनोरंजन करते हैं, या कुछ लोग, आज तो बच्चे कुछ करते नहीं, पहले के बच्चे कुछ ना कुछ खेलते रहते थे बच्चे, है ना। लेकिन क्या उस समय, थोड़े समय के लिए हमारे ज़िंदगी में आनंद रहता है। थोड़े समय के लिए टीवी देखोगे, मनोरंजन रहेगा। थोड़े समय के लिए गाना सुनोगे, लेकिन उसके बाद फिर एक अकेलापन होता है, फिर शैतान अटैक करता है, फिर ज़िंदगी में हमारे एक बीज को बोता है। हमेशा के लिए उस बीज को निकालना है, हमेशा के लिए उस बीज को निकाल कर फेंक देना है और परमेश्वर के गीतों को ही गाना है, परमेश्वर की महिमा ही करना है, उसके वचन को ही पढ़ना है। और जब ऐसा करोगे तो लाइफ में कभी फेल नहीं होगे। आज फेल होने का रीज़न क्या? बहुत से लोग यहाँ चर्च में आते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत से लोग यहाँ चर्च में आते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हम जाते हैं काम नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम गए काम नहीं हुआ। क्यों नहीं काम होता? मेरे लाइफ में तो बहुत काम हुआ। आप में से कितने यहाँ बैठे होंगे उनके लाइफ में भी बहुत काम हुआ, है ना। ये भाई बेचारा यहाँ खड़ा है, अक्टूबर माह से आ रहा, चल नहीं पाता था, मोटरसाइकिल नहीं चला पाता था, दुष्ट आत्माओं ने इसको हाथ और पैर इसके बांध दिए थे। आज आपके बीच में खड़ा पैदल आता है, जो एक कदम नहीं चल पाता था। इसके जीवन में तो यीशु मसीह ने काम किया, है ना। लेकिन लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा है? रीजन कौन है पता है? मैंने क्या कहा? हम स्वयं। कौन है? हम खुद हैं। जब यीशु मसीह ने तुम्हें जीवन बता दिया, वचन दे दिया, गीत दे दिया, बाइबल दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हारी लाइफ कभी सक्सेस, फेलियर होते चले जाओगे अपनी ज़िंदगी। और जब एक दिन फेल हो जाओगे तब तुम्हें लगेगा यीशु मसीह के पास गए कुछ नहीं मिला, यीशु मसीह के पास गए कुछ नहीं। यीशु मसीह के पास आने वाले कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते, है ना। एक बात बाइबल में अगर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, यीशु मसीह आया संसार में, पहले 30 साल तक वो चला ना, संसार में चल रहा था यीशु मसीह। बाइबल पढ़ते हो, 30 साल के बाद ही यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया परमेश्वर को पूरे रीति से। वैसे तो पूरा बचपन से ही दिया, लेकिन पूरे तरीके से जब उसने अपना बलिदान किया, जब उसने दिया तो 30 साल की उम्र में पहुंचा। और उसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि यीशु मसीह वापस अपने घर की तरफ या अपने उन चीज़ों की तरफ लौटा होगा। कभी नहीं लौटा। लौटा क्या? लग गया तो लग गया। आज हम यीशु मसीह को जीवन देने के बाद भी कई बार लोग क्या करते हैं? लौटते हैं, वापस जाते हैं उन गंदगी में, वापस जाते उस काम में, वापस जाते उसी बिजनेस में जिसके कारण से उनके जीवन में दंड और श्राप आया था। हालेलुया।
नया नहीं खोजते। यीशु मसीह में जब आप आते हो ना तो चेंज होता है कुछ, एक नया काम देता है यीशु मसीह, एक नई लाइफ देता है, एक नया व्यापार भी देता है, एक नया बिजनेस भी देता है। ये जान लो, एक नया, अगर तुम पुराने बिजनेस में उठक पटक में लगे हो और तुम्हारी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं है, कुछ दिख नहीं, इसका मतलब वो बिजनेस परमेश्वर की ओर से नहीं है। यीशु मसीह तुमको नया बिजनेस भी देना चाहता है, एक नया काम देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करो।